गाइस कह रहे हैं कि बिना वायर के और फ्यूज़ बल्ब को जलाएंगे। गाइस साइंस सिटी के अंदर हम आए हैं और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका एक क्लास मिला है, एक सेशन मिला है। उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ सेपरेट तरीके से। तो उसको देखिएगा, सर ने क्या समझाया है, क्या बताइए, देखिएगा। आपको जो समझ में आया है, जो नहीं आया है, उस पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये क्या चीज़ें थी। मेरे समझ में जो आया था उस हिसाब से मैंने भी एक्सप्लेन किया है और मैंने डाला है व्लॉग में। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में वो वीडियो आ जाएगी। तो गाइज़ इसको देखना ज़रूर और शेयर ज़रूर करना। और साइंस सिटी आए तो इसको ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि साइंस सिटी में आके साइंस के बारे में नॉलेज ना मिले तो बेकार है। तो इसीलिए ये देखना ज़रूर। जितने एक्टिवेट हैं हाई वोल्टेज के ऊपर एक स्पार्क क्रिएट करेंगे और सेकंड ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन जाएगी। और मेरे हाथ में एक ट्यूबलाइट है जिसको मुझे जलाना है विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी बैटरी। क्या पॉसिबल है बिना तार और बिना बैटरी जल जाए? नहीं, वैसे तो नहीं है। और सेकंड ये फ्यूज बल्ब है, ठीक है, अभी जलेगा। फ्यूज़ बल्ब है, अब क्या जलेगी? हाँ, ये सॉकेट में भी मिल जाएगा, ठीक है। गाइस कह रहे हैं कि बिना वायर के और फ्यूज़ बल्ब को जलाएंगे। यदि ये पॉसिबल है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कि ये बल्ब की तरह ग्लो करेगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमारे पास एक स्पार्क लाइटर है, सेकंड है टेस्ला बाइक, जिसको निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था 1891 में। मोटिव ये था कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा सके और इसीलिए ऐसे पॉसिबल होगा कि ट्यूबलाइट ये विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी बैटरी ग्लो करने लगेगी, ठीक है। और ये है फैराडे की जो इसकी हाई वोल्टेज एक्टिविटी है, ठीक है। और इसका टेस्ला बाइक को ऑपरेट किया होगा। अगर ये फैराडे ये नहीं रहेगा तो हमें शॉक लगने का खतरा है, ठीक है। और ये वोल्टेज इतनी ज़्यादा होती है, ये जो ट्यूबलाइट है अगर हम इसके स्पार्क के बिजली लेकर आए तो इंसुलेटर कंडक्टर बन जाएगा और हमें शॉक लग सकता है, ठीक है। अभी ये टेस्ला बाइक है, इसमें उसमें फर्क ये है कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जिसके अंदर ट्यूबलाइट ग्लो होती है, ठीक है। और ये जो टेस्ला बाइक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ साउंड क्रिएट करता है, जबकि इसके अंदर स्पीकर का रोल बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज देखिए आपने, इसमें शायद हाथ रखने पे बाल उड़ने लगते हैं, वैसा कुछ। ठीक है। लास्ट में है स्पार्क, स्टार्ट करते करेंगे स्पार्क करने से। आपने मच्छर मारने वाला रैकेट देखा है? हाँ जी, हाँ जी, देखा है ना? जी। होता क्या है, उसके अंदर दो वायरलेस होती है जिनके बीच में डिस्टेंस कम रहता है और वोल्टेज ज़्यादा होती है। अब वोल्टेज ज़्यादा, डिस्टेंस कम, तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, करंट एक बार से दूसरी बार में चला जाता है। जो बढ़िया रैकेट होता है उसके अंदर 500 से 1500 वोल्टेज तक करंट करेगा। सेम अगर आप उस रैकेट को चलाकर आप अंधेरे में देखोगे तो आपको स्पार्क नजर आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये है दो कॉपर के रॉड्स हैं, कॉपर में डिस्टेंस कम है, वोल्टेज ज़्यादा है, जो कि 15,000 वोल्ट, लेकिन स्टेपर ट्रांसफार्मर लगा है जो 220 को 15,000 वोल्ट है। अब वोल्टेज ज़्यादा है, डिस्टेंस कम, तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, करंट एक बार से दूसरी बार पे जंप करेगा, जिससे स्पार्क इनमें टोका रूप पर लैटर की तरह जाएगा, लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। इसका जो एक्चुअल नेम है वो है जैकब लेटर, मिस्टर जैकब ने इसकी इन्वेंशन की थी। इसका जो यूज है लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग कंडक्टर, टेंशन किलर, व्हीकल के स्पार्क को किसी मेथड पे वर्क करता है। आपने स्पार्क पर देखा है व्हीकल का? देखा। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं जिनके बीच गैप कम रहता है, जिस गैप को कहते हैं स्पार्क। अब डिस्टेंस कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा होती है तो एयर इंसुलेशन खत्म हो जाता है, उनके बीच में स्पार्क स्पार्क आने लगता है। और वही मतलब स्पार्क करके वोल्टेज के अंदर होता है, इग्निशन स्टार्ट करता है और वोल्टेज स्टार्ट, ठीक है। अब फ्लैश स्टार्ट करें।
वंडरफुल। आप एक्सप्लेन करिए उसको। एक्चुअली उसके अंदर एम्पलीफायर है, ठीक है, जो उसके अंदर रिकॉर्डर म्यूजिक है, जब हम वहाँ से प्रेस करते हैं तो म्यूजिक प्ले होता है। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रिकॉर्डेड है, ठीक है, जब हमने प्ले किया वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में उसी फ्रीक्वेंसी पर हाई इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पर स्टार्ट से बाहर आएगा, बाहर आके वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, जो भी म्यूजिक के तौर पर अच्छा, वो वाइब्रेशन म्यूजिक की जैसे सुनाई दे रही है, साउंड एक वाइब्रेशन मतलब हाई वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है, उस हिसाब से फ्लक्चुएट करता है तो। देखा होगा। हाँ, ये भी हाँ हाँ, कर रही थी, फ्लिकर कर रही थी। अच्छा सर, ये जो ये केज है आपने बताया था, क्या इस केज के अंदर अगर आप नहीं रहते हो तो अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस ये केज क्या करता है सर? ये केज करता है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है उसको कैच करता है, उसको कैच करके न्यूट्रल कर देता है। अच्छा, तो बीच में जैसे जो आप अगर इसको टच करने पर करंट लग सकता है? नहीं, क्योंकि अर्थ रहता है इसलिए। अच्छा, फिर हमको नहीं लगेगा, बाकी वैसे। आपकी जीएफ भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, सारा कुछ। तो गाइज़, यहाँ से आवाज़ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं इसका कैप्शन भी नहीं लिख पा रहा था, तो इसलिए मैंने यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म कर दिया। यहाँ जो भी चीज़ें थी मैंने लिख कर आपको बता दी हैं, जो मुझे जैसे जैसे समझ में आया मैंने सारा लिख दिया है। अगर वॉइस यकीन नहीं मानोगे गाइज़, इस वीडियो को मुझे बनाने में कम से कम महीना लग गया है, एक एक चीज़ को समझने में। आपको पता होगा कि साइंस सिटी का फर्स्ट व्लॉग कब आया था, तब से अब तक में बहुत वक्त लग गया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये डालना चाहिए तो मैंने डाल दिया। देखिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और बाकी के साइंस सिटी के व्लॉग के सारे पार्ट देखिएगा गाइज़, और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। और आप भी जाइए एक बार साइंस सिटी ज़रूर घूमिए। नहीं सर, ठीक है।